जी के तो वैसे बहुत सारे मतलब है, उसमें से एक मतलब है पूर्ण ज्ञान या शुद्ध ज्ञान। काफी बार लोग हमें पूछते हैं हम शिव जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, यानी किसकी करते हैं? तो एक मतलब ये भी है शुद्ध ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। तो हम कहते हैं हमारे जीवन में यह पूर्ण ज्ञान या शुद्ध ज्ञान प्रस्थापित हो जाए। अब कोई ये कह सकता है ज्ञान की क्या आवश्यकता है? ज्ञान मिलने से जीवन आसान हो जाता है। देखो, एक सिंपल उदाहरण दे सकता हूं आपको कि आपके घर में रिमोट कंट्रोल वाला टीवी है, पर रिमोट कंट्रोल चलाने का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे नहीं आप टीवी नहीं देख पाओगे, लेकिन बार बार उठ के जाना पड़ेगा ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए। लेकिन सोचो अगर आपको छोटा सा रिमोट कंट्रोल चलाने का ज्ञान है तो आराम से बैठकर आप टीवी का आनंद ले सकते हो। सोचो ना, छोटे से रिमोट कंट्रोल का ज्ञान होने से जीवन इतना आसान हो सकता है। तो जिसको पूरा जीवन का ही ज्ञान हो गया, उसका जीवन कितना आसान होगा। तो वो जो पूर्ण ज्ञान या शुद्ध ज्ञान जो है ना, वही शिव तत्व है। तो हम कहते हैं हम जब शिव जी की आराधना करते हैं तो शुद्ध ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। हम चाहते हैं यह शिव तत्व, यह ज्ञान मेरे भीतर प्रस्थापित हो जाए, जिसके वजह से मेरा जीवन आसान हो जाए। सोमवार के दिन, महाशिवरात्रि के दिन ये सब करने का विशेष प्रयोजन है। प्रदोष के दिन विशेष प्रयोजन है। क्यों करते हैं तब? देखो, हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे। उनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कौन सी चीज़ कब करने से कम एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं। जैसे अगर कोई किसान है तो किसान बीज कब बोते हैं, उनको पता है कौन सा सीजन परफेक्ट है। जब थोड़ा सा बारिश होने वाला है, जब वह कंडीसिव, एक सकारात्मक वातावरण है, तभी वह बीज डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब उस सीजन में मैं बीज डालूंगा ना, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये वातावरण ऐसा होगा कि सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो उनको ये एग्जैक्टली पता है कौन सी चीज कब करनी है, बीज कब डालने हैं। उसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने यह ढूंढ निकाला कि कौन सी रिचुअल, कौन सी पूजा कब करने से कम समय में, कम एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। तो उन्होंने सिंपल क्या ढूंढ निकाला? उन्होंने कहा सोमवार के दिन पूजा करो, प्रदोष के दिन पूजा करो, महाशिवरात्रि के दिन पूजा करो, तो कम समय में, कम एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट आ जाएगा। तो आज जैसे सोमवार का दिन है, तो आज यह पूजा करने का विशेष महत्व है। पूजा, पूजा का मतलब क्या है? जो पूर्णता से जन्मता है उसे पूजा कहते हैं। काफ़ी बार हम ना पूजा अपूर्णता से करते हैं। मैं भी ऐसे ही करता था। आर्ट ऑफ लिविंग में आने से पहले, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी से मिलने से पहले मैं मंदिर जाता था, माथा टेकता था, फल फूल चढ़ाता था भगवान को, और फिर एक लिस्ट बेचता था। कहता था ये रिटर्न में करो। तो गुरुदेव ने एक बार कहा, अरे फिर ये पूजा कहाँ हुआ? ये तो पूर्णता से नहीं हुआ, ये अपूर्णता से हुआ। तो पूजा का मतलब ही है आप इतना पूर्ण हो गए, इतना तृप्त हो गए, उसके बाद आप जो भी करते हो वो पूजा है। तो हमारे पूर्वजों ने ऋषि मुनियों को पूछा होगा कि कभी कभी हमें पूर्णता नहीं लगती, फिर पूजा कैसे करें? हो सकता है ना। तो ऋषि मुनियों ने पूछा क्यों नहीं लगती पूर्णता आपको? तो उन्होंने कहा जीवन में अगर कोई इच्छाएं है तो उससे पूर्णता नहीं लगती। आप देखो, अगर आपके जीवन में कुछ इच्छा है ना, तो ऐसे लगता है एक बार यह पूरा हो जाए
फिर सब ठीक है। तो जब इच्छाएं है तब आपने देखा होगा पूर्णता नहीं लगता। उसी प्रकार जीवन में कुछ प्रॉब्लम है तभी भी पूर्णता नहीं लगता। तो पूर्वजों ने कहा कि जीवन में प्रॉब्लम से इच्छा है तो पूर्णता नहीं लगता। ऋषि मुनियों ने कहा अपनी इच्छाओं को पूरा कर लो, पूर्णता लगेगी, पूजा होने लगेगी। तो लोगों ने कहा हम भी तो वही चाहते हैं, इच्छाएं पूरी हो जाए, पर होती नहीं है। हम चाहते हैं हमारी इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, नहीं होती। तब उन्होंने एक रहस्य बताया। अगर ये रहस्य आप समझ लो, मैं आपको कहता हूं कोई भी इच्छा कंपैरेटिवली आसानी से पूरी होने लगेगी। जानना चाहते हो रहस्य क्या है? हाथ ऊपर करो। यस यस, सारे लोग जानना चाहते हैं। सुनो, रहस्य क्या है? हमारे पूर्वजों ने कहा अगर आप अपनी इच्छा आसानी से और जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हो ना, तो क्या करो पता है? उन्होंने कहा उस इच्छा को छोड़ दो। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा इच्छा को छोड़ दो, उससे आसानी से इच्छा पूरी होती है। देखो, आपके पास एक कोई बहुत अच्छा बीज है आम का। हाँ, आम का एक बहुत अच्छे क्वालिटी का बीज है। जीवन भर पकड़े रहो उस बीज को, क्या होगा? खराब हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाओगे। लेकिन सोचो, उस बीज को आपने सृष्टि में छोड़ दिया तो क्या होगा? पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, एक के जगह कई फल खाने का मौका मिलेगा। राइट? हमारी इच्छाओं के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। जब आप उनको टाइट पकड़ के रखते हो ना, तो वो सिर्फ आपको परेशानी करती है, खराब हो जाती है। लेकिन आप जब अपनी इच्छाओं को सृष्टि में छोड़ देते हो, सृष्टि उसे पूरा करने के लिए भागदौड़ करने लगती है। आपको पता है, इस सीक्रेट को पूजा पद्धति में बहुत अच्छी तरीके से शामिल किया गया है। पता है उसे क्या कहते हैं? इस सीक्रेट को, जो एप्लीकेशन है, उसे कहते हैं पूजा के पहले संकल्प छोड़ना। सो पूजा में संकल्प छोड़ने को बहुत अच्छी तरीके से शामिल किया गया है पूजा के पहले। उद्देश्य क्या है? जब आप इच्छाओं को त्याग के बैठते हो तो पूर्णता का अनुभव होता है और फिर पूजा होने लगती है। पूजा के 4 प्रमुख अंग हैं। जब भी आप कभी पूजा करने के लिए बैठो तो इन 4 अंगों को जरूर याद करना। पहला अंग है प्राणायाम। जब हम पूजा शुरू करते हैं तो कुछ समय के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम किया करो। प्राण के ऊपर नियंत्रण आते ही पूर्णता का अनुभव होने लगता है, इसलिए प्राणायाम को इसमें शामिल किया है। दूसरा अंग है इच्छाओं को छोड़ के बैठना, जिसे हम कहते हैं संकल्प छोड़ना। तो जो लोग यहाँ पे संकल्प में बैठे हैं, उनको समझ में आ रहा है क्या करना है? हाथ में आपको एक अक्षय चावल कुछ दिया जाएगा और फूल की पंखुड़ी दी जाएगी, उसको हाथ में पकड़े रहना। फिर यहाँ पे पंडित जी एक मंत्र बोलेंगे, उसके बाद आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी कुछ है, उसको याद करके उसको त्याग देना, छोड़ देना। दूसरा अंग है संकल्प छोड़ना। तीसरा जो अंग है वो है ध्यान। अगर पूजा में बैठ के आपने ध्यान नहीं किया तो मैं कहूंगा आपने पूजा ही नहीं किया। कुछ लोग कहेंगे हमें तो ध्यान आता नहीं है करना, कैसे करें? चिंता की कोई बात नहीं। यहां पे जो मंत्र उच्चारण होगा, कुछ यहां पे बहुत सुंदर वो मंत्र है, श्लोक है, नमकम चमकम कहते हैं शिव जी के लिए। उसको आप सिर्फ सुनते जाओ, आंखें बंद रखते हुए। आपको प्रतीत होगा ध्यान लग गया, करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। और चौथा अंग है वो है सत्संग। जब ये सारा उच्चारण समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हम सत्संग करेंगे, उसमें शामिल हो जाना। तो सही मायने में पूजा कब होगी? जब आप थोड़ा सा प्राणायाम करोगे, इच्छाओं को छोड़कर बैठोगे, ध्यान में डूब जाओगे और सत्संग में सहभागी हो जाओगे, तब सही मायने में पूजा किया हमने,
ये हम कह सकते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विदत्ते निशं श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गता। लोकाज्ञानपयोदपाटनदुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य संगते क्षीरेण स्नामयिष्ये। ॐ सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः। ॐ दघ्नाश्नापयिष्ये। ॐ दधिक्रावण्यो अकारिषन् विष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्तन आयुगुं शितार्षत। दधिस्नापसमर्पयामि। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ घृतेन स्नापयिष्ये। ॐ शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो वत्सवितोऽर्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। इति शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ॐ अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। मधुना स्नापयिष्ये। ॐ मधुवातारकायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधु 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 मधुस्नानं समर्पयामि। ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमतनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। ॐ शर्करा स्नापयिष्ये। ॐ स्वादुपवस्य जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुवित्राय वरुणाय वाजवे बृहस्पतये मधूना मधुभ्यः शर्करा स्नानं समर्पयामि। अथ शुद्धोदकगानं समर्पयामि। ॐ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंशस्तनूभिः यशेम देवैतैयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि
त्वमेव सर्वं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवात्मानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वा आत्पदानि त्वं गुणत्रयातीता त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीता त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरं अनुस्वारः परतरा अर्धे एन्दुलसितं तथा तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं सगुम्हिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्रुतगायत्री छन्दा श्रीमहागणपतिर्देवता ओम गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतत्तदर्वशीर्षयोधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्नबाध्यते स पापात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो अपापो भवति सर्वत्रादीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमतर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति पीडान् भवति सहस्रावर्तनाद्यय्यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् गणेन गणपतिमभिषिञ्चति सवाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति वान् भवति इत्यतर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् न बिभेति कदाचनेति ॐ सनौ नमो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॐ
गणानां वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणात् ब्रह्मणस्पत आनश्नूतिभिः सीदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः। ॐ अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः। चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः। निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः। दर्शपूर्णमासात्मने सरसे स्वाहा। चातुर्मास्यात्मने शिकारी वषटे। निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हो। ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषटे। सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय वटे। भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम् आपातालनभस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत् पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपण्ये ध्याने दीप्सितसिद्धने द्रुवदं विप्रोऽभिषिञ्चेत् शिवं पीठं यस्य धरित्री जलधरकलशं लिङ्गमाकाशमूर्तिं नक्षत्रं पुष्पमाल्यं ग्रहगणकुसुमं चन्द्रवह्न्यर्कनेत्रं कुक्षिः सप्तसमुद्रं हिमगिरिशयनं सप्तपादालपादं वेदं वक्त्रं षडङ्गं दशदिशि वसनं दिव्यलिङ्गं नमामि। ब्रह्माण्डौ व्याप्तदेहापसितहिमरुजा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठेः कालाकबर्धा कलितशशिकलाश्चण्डको दण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षमालाः प्रकटितविभवाः शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्राः श्रीरुद्रसूक्तः प्रकटितविभवा न प्रयच्छन्तु सौख्यम्। भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे जन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे शीलं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सूषा च मे सुदिनं च मे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवभूतो दयिषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। या दयिषुः शिवतमा शिवं बभूवते तनुः। या दयिषुः शिवतमा शिवं बभूवते तनुः। शिवा शरव्या या तवदयानो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमजा गिरिशन्ताभिजागशीः यामिषुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रदाङ्गुरुमाहिगुंसीः पुरुषं जगते शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि यदा नः सर्वमिज्जगदजक्ष्मगुं सुमना असते अध्यवोचदधिवक्ताः प्रथमो दिव्योऽभिषके अहेगिस्त सर्वाञ्जम्भयन् सर्वास्तयातु धान्यः असव्यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्राभितो दिक्षुश्रुताः सहस्रशो वैशागुं हेदरीमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुद आर्यः उदैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडजातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्त सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्जधन्वनस्त्वमुभयोरार्त्निरोज्या यास्तदेहस्तयिषवः पराता भगवो वप अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेसन्नश्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतुर्मीडुष्टमहस्ते बभूव देदनुः
तयास्मान् विश्वतस्त्वमजक्ष्मजा परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानाददाय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अतो जडिषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितं श्रीशम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः पदने नमो नमोऽसि मध्यो नक्तञ्जरभ्यः प्रकृन्तानां पदने नमो नमवुष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पदने नमो नमरिषु मध्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आदन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृज्यद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्त्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगनाभ्यस्त्रिगुं हतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महभ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः निषकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुद्भ्यः स्वनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतले च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढुट्टमानतेषु मते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नम आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नम ऊर्ण्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च अपगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धिराय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नम उर्वर्याय च नमः कल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषेनाय च सुरताय च नमः शूराय च वभिन्दते च नमो वर्मिने च वरूतिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु दिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानवुक्षन्तमुतमानवुक्षितं मानो वधेः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीर्यः मानस्तोकेतनरे मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषुरीर्यः वीराण्मानो रुद्रभामितो वधीरविष्णन्तो नमसा विधेमते आरात्ये गोघ्न उत पूरुषज्ञे क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधितदेव ब्रूह्यधा च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतङ्गर्तसदयुवानं मृगण्य भीममुपहत्नुमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव बन्धुसेनाः
परिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्त्वपरिद्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामगबद्धस्तनुष्वमीढस्तोकायतनजाजमृडजा मीनुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधानकृत्तिं वसान आदरपिनाकं बिभ्रदागहि विगिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निव पन्तुताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुकाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्या तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि कर्पूरज्योतिः हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मॉरिशस में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं जो एक ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं। हम वुटन, क्यूपिप और गुडलैंड्स में स्थित हैं। स्वयं सेवक अपने देश की सेवा करने के लिए असाधारण प्रतिबद्धता वाले सामान्य नागरिक हैं। पिछले 27 वर्षों से यह फाउंडेशन और इसका स्वयं सेवकों ने सभी आयु समूहों के लिए योग, ध्यान और तनाव राहत कल्याण कार्यक्रमों के 200,000 से अधिक प्रशिक्षण घंटों के प्रोग्राम करते हुए सभी क्षेत्रों के लोगों तक पहुंच बनाई है। यह संगठन व्यक्तियों को तनाव से छुटकारा पाने हेतु और आंतरिक शांति का अनुभव करने में मदद के लिए जीने की कला और तनाव उन्मूलन कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें श्वास, तकनीक, ध्यान और योग शामिल हैं। तनाव, अवसाद और हिंसक
प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए दुनिया भर में इन कार्यक्रमों का अनुभव लाखों लोग भाग ले चुके हैं। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, आपदा राहत, डिजास्टर रिलीफ, सतत ग्रामीण विकास, सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, कैदियों के पुनर्वास, प्रिजनर रिहैबिलिटेशन, सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, और पर्यावरणीय स्थिरता, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सहित विविध मानवीय परियोजनाओं के माध्यम से समुदायों में शांति फैलाई है। मॉरिशसीय स्तर पर जो प्रोग्राम हम प्रदान करते हैं वे हैं ब्रेथ एंड मेडिटेशन कोर्स, जो पहले हैप्पीनेस कोर्स भी कहते थे, एडवांस मेडिटेशन कोर्स, फ्री योगा सेशंस, सहज समाधि कोर्स, कोर्सेज फॉर चिल्ड्रंस एंड टीन्स, जहां वे मूल्यों और संस्कारों पर अधिक बल देते हैं। My name is Ravi and I am 12 years old, and today I would like to share my experience in Art of Living. So I've been in Art of Living for a few years since my childhood, and I've done courses like Art Excel and SSCVC, and they really help me get motivated and give me in the joyful attitude. So in school I have a nice and peaceful mind, and I am able to concentrate with my work. I would encourage younger kids to come and do the courses, because it will really help you with your how to stay calm, and it will help you get relaxed, so you don't have to feel tension all the time when you're going for exam. Just breathe in and out.